यस सर। तो सभी को जय मसीह की। चलिए, तो हम लोग शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं परमेश्वर की आशीषों के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने यह मौका दिया है कि हम तेरे बच्चे एक साथ मिलकर तेरे वचन को सीखें। और हम जानते हैं हम दुर्बल हैं, हमारा विश्वास थोड़ा है, हमें उतनी समझ नहीं है कि हम इजीली कोई भी चीज को समझ सके। लेकिन तूने वादा किया है तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू हमें समझ देगा और तेरे वचन को हम इजीली हम समझ सकेंगे। तो अभी जितने भी तेरे बच्चे एक साथ अभी मिले हैं, हम सभी तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। हमारी गलतियों को तू क्षमा कर और अपने सामर्थ्य बढ़ाकर हमें आशीर्वाद कर और स्पेशली पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि जो कुछ भी हम अभी स्टडी करेंगे उसे हम अच्छी तरह से समझ सके। धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारी प्रार्थना को सुना। ये छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो चलिए, आज का हम लोग का जो क्लास है हम शुरू करते हैं। एक्चुअली हम लोग सारे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 कवर करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी सब्जेक्ट आज हम लोग के लिए सामने है कि हम यीशु के पास क्यों आते हैं, या कोई किसी के पास जाता है तो कुछ पाने के लिए जाता है ना। लेकिन हम सही जगह में है कि नहीं, या हम गए हैं उससे मांगने के लिए, हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये कंफर्म हम कैसे होंगे, इस चीज को जानना हमारे लिए, हम सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो हम यीशु के पास इस जीवन में और आने वाला जीवन में, हेलो, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? आ रहे। अच्छा। तो इस जीवन में और आने वाला जो एक जीवन है जिसे अनंत जीवन बोला जाता है, ये दोनों चीज हम पाना चाहते हैं, जिसके कारण हम यीशु के पास आए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन है। हम सही रूप से हम यीशु के पास आए हैं कि नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम अंधकार दूर करने के लिए हम घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग आते हैं हमारे घर में, पहले एप्लीकेशन जमा करना पड़ता है, तो लोग आते हैं और एक मीटर बैठा देते हैं, क्योंकि हमें उसको पे करना पड़ता है। तो मीटर बैठाते हैं, तो मेन लाइन से हमारे घर में उस मीटर में पावर आता है, फिर मीटर से कनेक्शन जाता है फ्यूज में, और फ्यूज से कनेक्शन हमारा घर का मेन स्विच बोर्ड में जाता है, और उस मेन स्विच बोर्ड से हमारे जितने भी पंखे हैं, कि लाइट है, कि टीवी है, वो कनेक्टेड होते हैं। तो जब फ्यूज ठीक होता है तो हम एक बार बटन दबाते हैं, एक बार स्विच ऑन करते हैं, तो एक बार में ही लाइट जलता है, एक बार में ही पंखा चलता है या टीवी चालू होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारा जो फ्यूज का जो तार है वो अगर खराब हो जाता है या फ्यूज उड़ जाता है, तो मीटर में दिखाई दे रहा है कि करंट है, बगल वाले घर में भी रोशनी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा घर अंधकार हो जाएगा, क्योंकि वो फ्यूज जो मेन लाइन से हमारे घर को जोड़ता है वो खराब हो गया है। यदि फ्यूज खराब हो तो हम स्विच बोर्ड में चाहे पंखा का स्विच दबाए, चाहे लाइट का स्विच दबाए, लाइट भी नहीं जलेगा, पंखा भी नहीं चलेगा। चाहे हम जितने बार दबा लें, 100 बार भी दबाएंगे, फिर भी लाइट नहीं जलने वाली है। क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि जो मेन पावर का जो कनेक्शन है, सप्लाई है, वो डिस्कनेक्ट हो गया है। उसी तरह से परमेश्वर है जो हमें पावर देता है, हमें ब्लेसिंग देता है, हमें आशीर्वाद देता है, हमारे जरूरतों को पूरा करता है, वो हमारे घर तक आ चुका है। हम यीशु का जब विश्वास करते हैं तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का कनेक्शन देने की तरह हम उससे, परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ जुड़ना ही काफी नहीं है, हमें उसे, ये जो हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उसको मेंटेन करना है, और उसको मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर का नहीं है, हमारा है। और यहीं पर हम फेल्यूर हो जाते हैं, यहीं पर हमें पता नहीं होता है कि हम इसको कैसे मेंटेन करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि बगल वाला घर में लाइट तो जल रहा है, लेकिन हमारा घर अंधकार रहता है, तो हम इधर उधर हाथ पांव मारते हैं, किसी को बोलते हैं कि देखो मेरा क्या खराब हो गया,
मेरे घर में लाइट नहीं जल रहा, बगल में करंट तो है लेकिन हमारा नहीं जल रहा है। तो मेन मतलब समस्या कहां पर है? फ्यूज का। ये फ्यूज हमें दो तरह से मदद करता है। पहली बात है कि मेन पावर बहुत ज्यादा पावर होता है, उसे ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट करके पावर को कम किया जाता है और हमारे जो घर में जो जितने भी बल्ब है, पंखा है, उसके जरूरत के अनुसार सप्लाई दिया जाता है। तो फ्यूज क्या करता है कि अगर बाय चांस उधर से ज्यादा पावर आ जाता है तो हमारे घर का सारे जो इक्विपमेंट है खराब हो सकता है। उसे बचाने के लिए वो जो फ्यूज का तार है बहुत ही पतला होता है, तो ज्यादा पावर आने से फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा और हमारा घर का सारे चीज सुरक्षित रहेंगे। उसी तरह से यहां पर परमेश्वर और हमारे बीच का जो लिंक है वो इसी तरह से काम करता है। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर और हमारे बीच को जोड़ने वाला वह फ्यूज कहां पर है और वो स्विच कहां पर है जिससे दबाने से हमारा लाइट जलता है या पंखा चलता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं, बहुत दिनों तक प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम लोगों का प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मेन कनेक्शन है उसमें फॉल्ट है और उस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं और हम लोग प्रार्थना किए जा रहे हैं। जैसे कि फ्यूज उड़ा हुआ है और हम लोग स्विच बोर्ड में बटन को दबाए जा रहे हैं, स्विच दबा ही जा रहे हैं, 25 बार 100 बार दबा रहे, फिर भी लाइट नहीं जल रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। उस तरह से हम लोग का जीवन होता है। तो आज हम देखेंगे कि मेन जो पावर सप्लाई है वो कौन है और कैसे हम उससे जुड़े। तो इसके लिए हम लोग निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसका हम लोग पढ़ेंगे 4 पद से लेकर 7 पद तक। तो आप लोग थोड़ा मेरी मदद कीजिए कि आप लोग के पास अगर बाइबल खोल के रखे हैं तो मेरे लिए आप पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 4 से 7 पद तक। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डालियां यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर यीशु क्लियर हमें सिखाना चाहता है कि हम यीशु के साथ जुड़े रहें, तभी हमारे जीवन में हम आशीर्वाद को, ब्लेसिंग को देख पाएंगे। हमारी समस्या तभी दूर होगी, तभी हम जिंदा रहेंगे यदि हम यीशु के साथ जुड़े रहें। और यीशु के साथ यदि जुड़े ना रहें तो उस डाली की तरह सूख जाएंगे जिस डाली को पेड़ से काटकर अलग कर दिया जाता है और वो सूख जाती है। तो मेन पावर कौन है? यीशु है। अब उस पावर के साथ हमें जुड़ना है, तब हमारा जीवन में ये रोशनी जो परमेश्वर के ब्लेसिंग के रूप में है हमें इजीली मिलेगा। अब यहां पर मेन पावर तो पता चल गया, अब हमें फ्यूज को खोजना है कि वो फ्यूज कहां है जो फ्यूज यीशु के साथ हमें जोड़ता है। तो इसके लिए हम लोग इसी यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम से बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। तो यहाँ पर यीशु बोलता है कि मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझसे जो एक लिंक है वो बनाने के लिए जो सिस्टम है, जो मेथड है, वो क्या है? उसकी आज्ञा का पालन करना। यीशु बोलता है यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। उसके बाद वो खुद एक उदाहरण देकर समझाता है, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर था, हमें सिखाने के लिए,
डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि किस तरह से हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहे। और यीशु बोलता है कि मैं भी पिता की आज्ञा पालन करके मैं पिता के साथ जुड़ा रहता हूं। तो ये फ्यूज है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। अगर ये फ्यूज ठीक है तो हम एक बार प्रार्थना करेंगे और हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य को देख पाएंगे। अब सवाल आता है कि यहां पर तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे बोल रहा है। अब कौन सी आज्ञा? बाइबल में तो बहुत सारी आज्ञा है, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी आज्ञा के बारे में यीशु बोल रहा है। तो हमसे बेहतर यीशु जानता है, और किसी पास्टर से ना पूछकर हमें यीशु से पूछना चाहिए कि वो कौन सी आज्ञा का पालन करने के बारे में हमें बता रहा है। कौन सी आज्ञा है जिसे पालन करने से हम यीशु के साथ जुड़ेंगे, और यीशु के साथ जुड़ेंगे तभी हम जीवित रह सकते हैं और हमें यीशु का सामर्थ्य दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे मत्ती लिखित सुसमाचार का, हम लोग 19 अध्याय का 16 से 19 पद तक पढ़ेंगे। यहां पर हमारी तरह ही एक व्यक्ति है जो उसके मन में एक प्रश्न आया है कि यीशु तो बोल रहा है कि हमें आज्ञा पालन करना है। तो वो पूछने गया है यीशु के पास, और वो पूछ रहा है कि कौन सी आज्ञा हमें पालन करना है। अब यीशु उस व्यक्ति को क्या जवाब देता है, चलिए हम भी उस व्यक्ति के साथ शामिल होते हैं, यीशु का जवाब हम सुनते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मत्ती 19 अध्याय का हम लोग 16 से 19 पद तक पढ़ेंगे। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। तो यहाँ पर वह व्यक्ति पूछता है कि मैं जीवन पाना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं फ्यूज बल्ब की तरह नहीं होना चाहता हूँ, मुझ में रोशनी होना चाहिए, तो मैं कैसे जिंदा रहूं? तो यीशु ने क्या बताया कि अगर तू जीवन पाना चाहता है तो क्या कर? आज्ञा का पालन कर। तो व्यक्ति पूछता है कौन सी आज्ञा? तो यीशु क्या बताता है? यहाँ पर हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, ये कौन सी आज्ञा है? ये 10 आज्ञा के बारे में बताता है। 10 आज्ञा है जो है परमेश्वर और हमारे बीच में जोड़ने वाला कड़ी, जिसे फ्यूज हम बोल सकते हैं। अगर ये फ्यूज ठीक है तो हम परमेश्वर से जो भी मांगेंगे, यीशु ने बोला कि अगर मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो भी मांगो वो पूरा हो जाएगा। अब इस 10 आज्ञा के बारे में हम थोड़ा और मतलब कि देख लेते हैं, और उसके लिए हमें पुराना नियम में जाना पड़ेगा, और इसका व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं। 4 अध्याय का हम लोग 12 और 13 पद। उस आग के बीच में से तुमसे बातें की, बातों का शब्द तो तुमको सुनाई पड़ा, परंतु कोई रूप न दिखा, केवल शब्द ही शब्द सुनाई पड़ा। तो उसने तुमको अपनी वाचा के 2 वचन बताकर इनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पत्तियों पर लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पर जो आज्ञा हमें पालन करना है उसको किसने बोला? किसी व्यक्ति ने नहीं बोला, इसको डायरेक्टली परमेश्वर ने बोला, और खुद डायरेक्टली परमेश्वर अपने हाथों से पत्थर की पटियाओं में लिखा। और उसके बाद 4 पद को पढ़ते हैं, इसी का 4 का 4, मैं भूल बोल गया, 2 पद। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो आज्ञा मैंने तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। हाँ, तो परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया है उससे स्ट्रांगली वार्न किया है, किसी भी व्यक्ति को उसमें जोड़ने और घटाने की अनुमति नहीं है। यानी जैसा है वैसे ही हमें पालन करने की आज्ञा परमेश्वर हमें देता है, उसे अल्टर करने की
आज्ञा किसी को नहीं दिया है। और यहाँ पर परमेश्वर खुद बोलता है कि मैं भी इसे चेंज नहीं करने वाला हूँ, नहीं बदलने वाला हूँ। अगर हम लोग भजन संहिता की पुस्तक उसका 89 का 34 पद को हम लोग देखें तो परमेश्वर अपनी बातों को नहीं बदलेगा, इसकी गारंटी वहां पर देता है। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा ना बदलूंगा। तो यहाँ पर बाचा, यहाँ पर हम लोग जो व्यवस्था विवरण का 13 पद में हम लोग क्या पाए, जो बाचा परमेश्वर हमारे बीच में बांधा है वो बाचा क्या है, 10 आज्ञा है। एग्रीमेंट जो हमें उसके साथ जोड़ता है वो क्या है, 10 आज्ञा। तो यहाँ पर प्रभु क्या बोलता है कि मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा, ना मैं बोल चुका एक बार वो निकल चुका है मेरे मुंह से, उसे कभी नहीं बदलूंगा। तो ये 10 आज्ञा है जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का रूल है, सुरक्षा का नियम है। ये 10 आज्ञा है जो स्वर्गीय राज्य का कानून है। हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश में सुरक्षित रखने के लिए उस देश में कानून व्यवस्था होता है और वो कानून को प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ता है और उस कानून को तोड़ने वाले को अपराधी बोला जाता है, उसके पीछे पुलिस लगती है, उसे पनिशमेंट दिया जाता है। उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का जो कानून है वो 10 कमांडमेंट है, 10 आज्ञा है। तो यहाँ पर जो 10 आज्ञा है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का रूल है और जो प्रोटेक्शन का रूल है वो एवर लास्टिंग होता है, उसे बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए यीशु ने जब इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया तो इसे और भी अच्छी तरह से कंफर्म किया। अगर हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार में जाएंगे और उसका 5 अध्याय का 17-18 पढ़ेंगे। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यीशु कंफर्म कर देता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी है, और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि आकाश और पृथ्वी है, अभी टला नहीं है। तो यीशु क्या बोलता है कि जब तक आकाश पृथ्वी है तब तक की व्यवस्था से यानी 10 आज्ञा का एक बिंदु की एक मात्रा भी इधर उधर नहीं होने वाला है। यहाँ यीशु बोलता है मैं उसे तोड़ने की हटाने नहीं आया, मैं क्या करने आया, पूरा करने आया। क्या पूरा करने के लिए आया, चलिए इसको हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या चीज को पूरा करना था जिसके कारण यीशु को आना पड़ा। इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, एक घटना को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास मोटरसाइकिल है, वो दोपहर के समय में एक सिटी में गाड़ी चला रहा है, सामने रेड लाइट है और दोपहर के समय में पूरा रास्ता खाली है। तो उसने रेड लाइट देखा कि लाल हो गया है, फिर भी उसने नहीं रुका, बोला कि अभी तो खाली है, कौन रुकता है, चले जाते हैं। लेकिन उस रेड लाइट के उस पार एक पुलिस वाला खड़ा था और उसने उसे पकड़ा और 2000 रुपये का फाइन लगाया। अब उसके पास सिर्फ 200 रुपया था, 2000 नहीं था। अब पुलिस वाला बोल रहा है कि तुमने जानबूझकर कानून तोड़ा है, तुमने देखा कि रेड लाइट हुआ फिर भी पार हुआ, इसलिए तुम जानबूझ के किया है, इसका पनिशमेंट तुम्हें भरना ही पड़ेगा। तो बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि मैं इससे भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन पुलिस वाला नहीं माना, बोला कि तुम्हें तो 2000 रुपया देना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हारा गाड़ी थाने में जाएगा, तुम कोर्ट से छुड़ा लेना। अब यहां पर है कि उसके पास 200 रुपया ही है, अब उस छुड़ा नहीं सकता है, गाड़ी छोड़ के जा भी नहीं सकता है। तो उसने क्या किया कि मदद मांगने का प्लानिंग किया। तो उसका एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, वो भी पुलिस वाला था। तो उसने अपने पुलिस वाला दोस्त को फोन किया, उसका मदद करने के लिए उसका फ्रेंड वहां पर आया। तो वो भी एक कानून का रक्षक है। तो उसने बोला अरे तुम गलती किया है, तुमको पता है कि एक गलत है, तुम मुझे मतलब कि कानून तोड़ने के लिए बोल रहा है, मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला हूं, तुम्हें तो पनिशमेंट होना ही होना है, तुम्हें यह फाइन भरना पड़ेगा। तब उसने बोला कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपया है, मैं कैसे भरूं यहां पर। तब उसका जो पुलिस वाला दोस्त है उसने 1800 रुपया अपने पॉकेट से भर दिया और इस तरह से वह वहां से रिलीज होकर घर जा पाया।
तो जो हम नहीं कर पा रहे थे, फुलफिल नहीं कर पा रहे थे उस डिमांड को, उस पनिशमेंट को, जो पेनल्टी था उसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, हमारे पास भरने के लिए सफिशिएंट नहीं था, उसी को फुलफिल करने के लिए यीशु आया। यहां पर यीशु उसी बात को बोलता है कि मैं कानून को हटाने की तोड़ने नहीं आया हूं, बल्कि जो जरूरत है पनिशमेंट के लिए, जो भरने के लिए है, उसको भरने आया हूं। तो वो जो पुलिस वाला दोस्त है उसने उसका पनिशमेंट को शेयर किया और उसके जगह में अपना पॉकेट से उसने फाइन भर दिया और इस तरह से वो रिलीज होकर घर गया। तो क्या उसका दोस्त उसे फ्रीडम दे दिया कि अब तुम जितने भी रेड लाइट आएगा तुम तोड़ सकते हो, ऐसा कि बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। क्या उसका फ्रेंड ने जो फाइन भर दिया तो क्या वो सरकार से बोल सकता है कि अब पॉल खुट्टा की ये जो रेड लाइट है उसके रखने की जरूरत नहीं, से उखाड़ दो, कानून को हटा दो क्योंकि मैंने पैसे भर दिया है? ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये सुरक्षा का नियम है, चाहे वे कोई भी सरकार बनाए, ये नियम नहीं बदलने वाले। उसी तरह से जो 10 कमांडमेंट है हमारी प्रोटेक्शन का ये नियम है, हमारी सुरक्षा का नियम है। इसे बदलने का मतलब है हमारी समस्या को बढ़ाना। तो यीशु यहां पर बोलता है कि ये नहीं बदलने वाला है, मैं उसे बदलने नहीं आया बल्कि उसे पूरा करने आया हूं। अब हमें इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। यदि चलती हुई पंखा को मुझे पकड़ना है तो क्या मैं पकड़ सकता हूं? नहीं पकड़ सकता हूं, क्योंकि उसे पकड़ने अगर मैं जाता हूं तो मेरे हाथ में चोट लगेगी, क्योंकि पंखा चल रहा है। लेकिन अगर मैं स्विच को ऑफ कर दूं, उसके बाद पंखा को मैं तोड़ूं कि मड़ोड़ूं, पंखा कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे उस पंखे को अगर खोलना है, तोड़ना है, जो भी करना है, सबसे पहला काम मेरा क्या होगा? डिस्कनेक्ट करना, पावर सप्लाई को ब्रेक करना, यही है ना। तो घर का कोई भी जो इलेक्ट्रिक का कोई खराबी हो जाता है तो हम स्विच ऑफ नहीं करते हैं, बल्कि फ्यूज को निकाल देते हैं, उसके बाद काम करते हैं, ताकि पावर सप्लाई पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए और हम बिना डरे हम आराम से काम कर सकते हैं। तो उसी तरह से शैतान हमें टच भी नहीं कर सकता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, पावर भी नहीं है कि हमें स्पर्श भी कर सके, क्योंकि हम में परमेश्वर का पावर भरा हुआ है। जब हम परमेश्वर जुड़े रहते हैं तो हमें करंट जो बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक मतलब है वो प्रवाह होता है। तो खुला तार को पकड़ना किसी की वश की बात नहीं है। हमारे घर का फ्यूज बाहर वाला कोई नहीं निकाल नहीं सकता है, हमारे घर का फ्यूज हम ही निकाल सकते हैं, हम ही डाल सकते हैं। बाहर वाला हमें कन्विंस कर सकता है कि वो फ्यूज को निकाल दो, और उसकी बातों पर अगर निकालते हैं तभी हो सकता है, वो हाथ बढ़ाकर नहीं निकाल सकता है। उसी तरह से शैतान ने देखा कि इनको कैसे बस में किया जाए, किस तरह से इसे अपनी गुलाम बनाया जाए। तो उसके लिए सबसे पहला काम उसका क्या था? जो पावर सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट करना। तो हम लोग ईडन गार्डन में चले जाते हैं, जो हमारे पहले पेरेंट्स आदम और हवा परमेश्वर के साथ फेस टू फेस बातें करते थे। शैतान का कोई भी ताकत की नहीं थी कि उनको स्पर्श कर सके। तो परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षा का नियम दिए थे। वो कौन से सुरक्षा का नियम था? यही 10 आज्ञा। शैतान ने देखा कि जब तक मैं इस फ्यूज को डिस्कनेक्ट नहीं करता हूं, मैं इसे बस में नहीं कर सकता हूं। तो आदम को वो बेवकूफ नहीं बना सकता था, इसलिए उसने ऐसे समय को चुना जब हवा अकेली थी, और परमेश्वर ने उन्हें वार्न किया था कि वे 10 आज्ञा ना तोड़े। यहां पर जो पेड़ दिया गया था, भले और बुरे का ज्ञान का पेड़, ये पेड़ एक उदाहरण था। ये पेड़ का फल जहरीला नहीं था, क्योंकि उसे देखभाल करने की जिम्मेदारी उसे दी गई थी। ये 10 आज्ञा को वो लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उसके लिए एक एग्जाम्पल था। तो 10 आज्ञा में हम लोग 8 नंबर आज्ञा को क्या पाते हैं? चोरी मत करना। और 10वां नंबर आज्ञा में क्या लिखा हुआ है?
अपने पड़ोसी का कोई भी चीज का लोभ मत करना। अब यहां पर शैतान हवा को पकड़ता है। चलिए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और उसका 3 अध्याय में हम लोग 3 अध्याय को देखते हैं। तो यहां पर शैतान इंस्ट्रूमेंट के रूप में, जिस तरह से हम अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग माइक लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, उसी तरह से शैतान यहां पर जो बनेला पशु था, सांप था, बहुत सुंदर होता था पहले सांप, उस सांप को व्यवहार किया हवा को आकर्षित करने के लिए। उसके माध्यम से वो हवा से बातें करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 से 5 पद तक, 6 पद तक पढ़ लेते हैं। 3 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय का 1 से 6 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बैलों के पशु बनाए थे उन सब में श्राप दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता था कि जिस दिन तुम उसका फल चखोगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब तक जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हाँ, तो यहाँ पर इस घटना को हम लोग थोड़ा सा और भी गंभीरता से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या पाते हैं कि जो प्रश्न शैतान ने सांप के माध्यम से स्त्री को किया, उसने क्या प्रश्न था? मुझे पता चला है कि तुम लोग यहाँ परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन तुम लोग का खाना पीना नहीं मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस बगीचे का किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते हो, ऐसा मतलब तुम लोग को आदेश दिया है। तो स्त्री बोलता है, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुआ है, असल में उल्टा आप बोल रहे हैं। हम इस बगान का सारे पेड़ का फल खा सकते हैं, सिर्फ एक पेड़ के विषय में परमेश्वर बोला कि हम नहीं खा सकते हैं, और उसने बताया है कि जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। शैतान क्या बोलता है? एक्सप्लेन करता है कि नहीं, तुम कभी नहीं मरोगे, क्योंकि जिस दिन खाओगे तुम खुद परमेश्वर बन जाओगे, तुम पर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं रहेगा। तब हवा क्या बोलता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, पाहने चाहने योग्य है, लुभावना है, और उसने बिना अनुमति के, बिना परमिशन का उस पेड़ का फल को तोड़ा और खुद खाया और अपने हस्बैंड को भी दिया। तो यहां पर 10 आज्ञा का 2 नियम टूटता है। सिर्फ 2 ही नहीं टूटता है, यहां पर पहला आज्ञा भी टूटता है। पहला आज्ञा क्या बोलता है? मेरे अलावा तुम्हारा कोई और दूसरा परमेश्वर ना हो। तो यहां पर क्या हो गया? परमेश्वर की बातों को ना सुनना क्या हो गया? शैतान को परमेश्वर बनाना हो गया। और यहां पर 10 नंबर आज्ञा क्या बोलता है? लोभ मत करना। हवा ने यहां लोभ किया, जो उसका नहीं था उसे पाने की चाह लोभ करना होता है, और जो उसका नहीं था बिना अनुमति के दूसरे की चीजों को ले लेना चोरी कहलाता है। और जब ये चोरी किए तो इनका जो फ्यूज था, जो कनेक्ट था परमेश्वर के साथ, संपर्क था, वो टूट जाता है, और इस तरह से वे परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और उसका परिणाम आज हम उसके बच्चे भुगत रहे हैं। आगे की घटना हम लोग क्या पाते हैं कि ये जो गलतियां किया था उसके पनिशमेंट के तौर पर इन्हें अभिशाप भी मिलता है। सांप को अभिशाप मिलता है कि वो क्या करेंगे? अपने पेट के बल चलेगा और सारा जीवन उसी तरह से उसका जीवन होगा। नारी को मत अभिशाप दे दिया जाता है कि उसका प्रसव वेदना यानी बच्चे जन्म देने के समय बहुत दर्द होगा, और पुरुष को अभिशाप दिया जाता है कि बिना पसीना बहाए खाना नसीब नहीं होगा। और उन्हें उतना सुंदर बगान जो था
परमेश्वर ने लगा कर दिया था आदन के बगीचा, उसमें से इन दोनों को निकाल बाहर किया जाता है। और इस तरह से आज हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और परेशानियां और मृत्यु आई, और ये सारे मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि हम लोगों ने सभी ने पाप किया। अगर हम रोमियो की पुस्तक में जाते हैं और 5 अध्याय का 12 पद को पढ़ते हैं, जहां पर पौल बोलता है कि एक मनुष्य के द्वारा ही पाप जगत में आया और ये पाप सारे मनुष्यों में फैल गया, और इस तरह से पाप के माध्यम से मृत्यु आई। तो सोच कर देखिए कि परमेश्वर का जो 10 आज्ञा है, जो परमेश्वर के साथ हमें जोड़ता है, वो टूट जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, तो हमारी क्या दशा हो सकती है। और शैतान मतलब बहुत ही चालाक है, हमें बार बार उस फ्यूज को तोड़वाता है, उस फ्यूज को हमें डिस्कनेक्ट करवाता है, ताकि वो हमारी ऊपर अपना मर्जी चला सके। अब यहां पर बोलता है कि पाप, यानी यहां पर क्या हो गया, पाप आया। ये पाप क्या है? अगर हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 4 पद को पढ़े, तो पाप का डिफिनेशन हमें यहां पर मिल जाता है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? व्यवस्था का उल्लंघन है, व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था क्या है? 10 आज्ञा। तो 10 आज्ञा तोड़ना ही पाप है। पाप का कोई दूसरा डिफिनेशन है ही नहीं। तो यहां पर एक व्यक्ति के द्वारा, यानी यहां पर आदम और हवा के माध्यम से ये पाप जगत में आया और पूरे मनुष्य जाति में फैल गया, और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। इसे हम अपने से ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने इसे ठीक करने के लिए अपने पुत्र को भेजा, और हमारा जो संपर्क टूट गया था उसे उसने ठीक किया। हम मनुष्य के रूप में इस 10 आज्ञा को पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे थे, और शैतान हमें यही मतलब कि हमारे माइंड में फिक्स करके रखा था कि ये 10 आज्ञा बहुत कठिन है, इसे पालन करना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। और यही चीज हमारा विश्वास बना हुआ था, उसको तोड़ने के लिए यीशु आया। और यीशु एकदम सिंपल साधारण घर में जन्म लिया, जहां पर हो सकता है कि सवेरे खाएंगे तो शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा परिवार में जन्म लिया। और वैसा परिवार जन्म लेकर भी उसने 10 आज्ञा को पूरी तरह पालन करके प्रमाण किया कि मनुष्यों के लिए ये दिया गया था, और हर व्यक्ति इस 10 आज्ञा को बहुत ही आसानी से पालन कर सकता है। और उसने पालन करके हमारे सामने एक एग्जाम्पल रखा। यीशु जो कुछ हमें करवाना चाहता है वो सारी चीज उसने करके दिखाया। बपतिस्मा पापियों के लिए है, लेकिन यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया। और यीशु ने हमें यह भी शिक्षा दिया कि जो कुछ मैं करता हूं उसी को तुम्हें करना है, वो करके दिखाया। तो ये 10 आज्ञा है, ये परमेश्वर और हमारे बीच का कड़ी है। यदि ये टूट जाता है तो हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तब हम परमेश्वर से कुछ भी अगर मांगते हैं तो वो हमें नहीं मिलता है। चलिए इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए और एक उदाहरण लेता हूं। रात को अंधेरे में हमें चलना है, तो अंधेरे में तो हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो हमें एक टॉर्च चाहिए। तो हमने टॉर्च ले लिया। अब टॉर्च में सिर्फ टॉर्च लेने से तो नहीं चलेगा, उस टॉर्च में बैटरी भी होना चाहिए, बल्ब भी होना चाहिए, और उस बैटरी और बल्ब को कनेक्ट करने वाला स्विच भी होना चाहिए। ये 3 चीज है जो टॉर्च के लिए महत्वपूर्ण है। ये तीनों में से कोई भी चीज अगर नहीं रहता है तो टॉर्च काम नहीं करेगा। मान लीजिए बैटरी ठीक है, बल्ब भी ठीक है, लेकिन अगर स्विच खराब है तो टॉर्च जलेगा ही नहीं, फिर हमारा अंधकार दूर नहीं होगा। तो हम लोगों ने देखा कि बैटरी जो पावर है वो कौन है? यीशु है। अब हमें बल्ब चाहिए, क्योंकि बल्ब अगर नहीं रहेगा तो बैटरी सिर्फ रहने से तो नहीं चलेगा ना। तो बल्ब हमको मिलता है मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 से 16 पद में। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग
दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दिवस पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तो यीशु ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। तो बल्ब कौन है? हम लोग हैं जो यीशु को विश्वास करते हैं। वो जगत की ज्योति होने के लिए एक बल्ब की तरह काम करता है, लेकिन उसके लिए पावर सप्लाई चाहिए। तो यीशु के साथ जुड़ने के बाद ही हमारा जो रोशनी है, प्रकाश है, वो फैलेगा मनुष्य पर। अब ये बल्ब और बैटरी को जोड़ने वाला जो स्विच है, स्विच अगर खराब हो या उसे हम नहीं दबाए तो टॉर्च नहीं जलेगा। उसे जलाने के लिए हमें स्विच को दबाने की जरूरत है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आज के बहुत सारे मसीह भाई बहुत ही हल्का में लेते हैं। वो है 10 कमांडमेंट, जो हम लोग यूहन्ना 15:10 में पाते हैं। जो लोग आज्ञा को पालन नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैं यीशु के साथ हूं, मैं यीशु को बहुत प्यार करता हूं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन क्या बोलती है, हम लोग देखते हैं। पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय का 3 से 5 पद तक। यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर जॉन बोलता है कि जो कहता है कि मैं यीशु को जानता हूँ, उसे पहचानता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, उससे क्या बोला जा रहा है? वो झूठा है, उस पर सत्य है ही नहीं। अगर हम लोग इसी का 5 और 6 पद पढ़े तो और भी क्लियर हो जाता है। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। तो यहाँ पर क्लियर जॉन कर देता है कि यीशु जैसा चलता था हमें भी वैसे ही चलना है। तो यीशु ने खुद डिक्लेरेशन किया यूहन्ना 15:10 में कि उसने पिता की सारी आज्ञाएं ने 10 आज्ञा को पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता है। तो हमें भी यीशु को अनुसरण करना है और हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। तो परमेश्वर हमें सुरक्षित देखना चाहता है और शैतान हमारा नुकसान करना चाहता है। तो अगर हम बुद्धिमान ना बने तो हम शैतान के फंदे में फंसकर हम बर्बाद हो सकते हैं। यीशु ने मत्ती 7:21 में कहा है कि प्रत्येक जो हे प्रभु बोलता है स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेगा। सिर्फ वे ही करेंगे जो परमेश्वर पिता का बातों को मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आके बोलेंगे कि प्रभु हम तो आपसे बहुत प्रेम किया, हमने तो बहुत बड़ा बड़ा प्रचार किया, बहुत चमत्कार किया, लेकिन यीशु क्या बोलता है कि मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं, तुम कौन हो, कहां से आए हो, मुझसे मेरे सामने से दूर हट जाओ। तो ऐसा ना हो कि हम सारा जीवन यीशु के नाम को जपते रहे और अंत में पता चला कि हमारा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया है। हमें सही ढंग से यीशु को अपने जीवन में अपनाना है। तो आज का हम लोग क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अभी है 5 मिनट जैसा है, तो कोई क्वेश्चन अगर है आज के सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी क्वेश्चन हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, प्रश्न नहीं है ना? तो कल हम लोग प्रोफेसी क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहली बात है कि हमें अपने दुश्मन को पहचानना है। अगर हम दुश्मन को नहीं पहचानेंगे तो हो सकता है हम उसके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, हो सकता हो हमारे दोस्त के रूप में, हमारे फ्रेंड के रूप में हमारे साथ घूम रहा हो और हमें पता ही ना हो कि वो मेरा
एनिमी है। तो हमें कैसे पहचाना अपने शत्रु को, इस सब्जेक्ट पर कल का हम लोग का क्लास होगा। अपने दुश्मन को हमें पहचानना है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जाने से पहले हम लोग छोटी सी प्रार्थना कर ले। महान सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें यह मौका दिया था कि हम तेरे बच्चे एक साथ मिलकर तेरे वचन को सीखे। और आज जो कुछ भी हम तेरे वचन से सीखे हैं प्रभु, उसे और भी अच्छी तरह हम मनन चिंतन कर सके और अपने जीवन में उसे अप्लाई करके हम तेरे विश्वास में और भी स्ट्रोंग होते जाए। हमारे विश्वास को और भी बढ़ा और प्रभु हमें सच्चाई को जानने की सामर्थ्य हमें दे। और विशेषकर हम जब इस जगत में जीते हैं जहां चारों तरफ शैतान का फंदा और शैतान का प्रलोभन घेरे हुए है, ऐसी सिचुएशन में हम सुरक्षित रह सके। हम जानते हैं कि शैतान का समय समाप्त हो चुका है और शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है यदि हम खुद उसे अपने जीवन में आने का मौका ना दे। तो परमेश्वर हमें सुरक्षित देखना चाहता है। तो प्रभु, तेरे इच्छा को पूरा करने के लिए हम डेडिकेट हो सके तो हमारी अगुवाई कर। और स्पेशली आज जितने भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं, प्रत्येक को तेरे हाथों में रखता हूं और उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चे के लिए, उनके कामों के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं। उनकी प्रार्थना को उत्तर तू सुन और उनके जीवन में तेरे आशीषों को आने दे। अगर कोई शारीरिक के रूप में किसी भी समस्या में चल रहे हैं, कोई बीमारी है, तो तू तो सबसे बड़ा डॉक्टर है। तो उनके जीवन में चमत्कार कर और उनको उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त कर। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमेशा हमारी प्रार्थना को सुनता है और हम विश्वास करते हैं आज भी जो कुछ भी हमने मांगा तूने दिया है। स्तुति महिमा तुझे चढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। ये छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है। तो कल फिर 8:30 बजे फिर मिलते हैं ना। अच्छा, तो कौन कौन शामिल हुए थे उनका नाम और उनका फोन नंबर मुझे थोड़ा सेंड कर देने से मैं अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, ओके ओके। जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को सभी को आशीष दे। आपको भी थैंक यू। पास्टर जी। ओके, गुड नाइट। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ठीक है। ओके। तो दोस्तों, आज का जो बाइबल क्लास आप लोगों ने देखा, तो अभी हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं और कल हम लोग का अगला क्लास शुरू होगा ठीक 8-8:30 बजे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगले दिन। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। धन्यवाद।